बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर आलिम, फ़ाज़िल और मुफ़क्किर तौबा की तरग़ीब देता है और इसी से रजू अल्लाह की दावत देता है। बल्कि मुदब्बर ये भी कहता है कि बदनसीब है वो शख्स जो रोज़ तौबा का दरवाज़ा खटखटाए बगैर सो जाता है। ये सबको मालूम है कि इंसान खता का पुतला है, रोज़ गलतियाँ करता है और अपने मालिक हकीकी के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है, सजदे में गिर जाता है और इससे माफ़ी मांगता है। अंबिया कराम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत के लिए खड़े होते तो क़याम, रुकू और सजूद में उम्मत की खताओं की माफ़ी मांगते और सहाबा अज़वाज मुतहरात पूछती कि हुज़ूर आप क्यों इतनी मुशक्क़त फरमाते हैं, तो आपका जवाब होता कि क्या मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? फिर मेरी और आपकी हैसियत क्या रह जाती है। लेकिन सबसे पहले तौबा की फ़िज़िकल फ़ॉर्म क्या होती है, इसको समझने की ज़रूरत है। तौबा इस अमल को कहते हैं जो किसी गलती गुनाह की अंजाम दही के बाद दौड़कर अपने रब के हुज़ूर हाज़िर होकर आजिज़ी और इनकसारी से माफ़ी मांगने और फिर ऐसी गलती और गुनाह दोबारा ना करने का अहद है। फिर माफ़ी भी मिलती है और इस अहद की पासदारी की कोशिश में बंदे की मेहनत और वफ़ा अल्लाह का महबूब बना देता है। मगर सिर्फ़ तौबा की उम्मीद से जानबूझकर गुनाह करते रहना बेवफ़ाई है। इसलिए शायर ने खूबसूरत अंदाज में इसकी अक्कासी की थी कि वफ़ादारी बशर्त इस्तवारी असले इमा है, मेरे बिम्तिहाने में तो काबे में घारो ब्रह्मन है को। वफ़ादारी और वो भी अपने रब से एक बेमिसाल काम है। मसलन देखें, शराब की ममानत का हुक्म आया तो हाथों में उठाए हुए प्याले टूट गए। इंसान के बावजूद गलतियों का हुगर है, मगर माफ़ी और तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है, चूँकि माफ़ी मांगना और मांगने वाले को अता करना रब का पसंदीदा अमल है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली सादा से बंदे थे। कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो इन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता मेरे भाई, लेकिन एक नसीहत करता हूँ कि कभी किसी की जान नहीं लेना, क्योंकि ज़िंदगी देने और लेने का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह को है। आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा और अल्लाह के इख्तियार में दखल अंदाज़ी है जो इसे पसंद नहीं। दूसरा, किसी की इज़्ज़त नहीं छीनना, क्योंकि इज़्ज़त व आबरू का एहतराम और जान की हुर्मत काबे से भी ज़्यादा रखी गई है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा में बड़ी वजाहत के साथ इंसानी जानो इज़्ज़त की हिफाजत का दर्स दिया। फिर जमाली साहिब गोया हुए कि किसी रिज़्क़ नहीं छीनना, क्योंकि राज़िक़ अल्लाह की ज़ात मुबारका है। ये वो बड़े गुनाह हैं जिनकी माफ़ी का पैमाना बराह रास्त इंसानियत के साथ जुड़ा है। अल्लाह ने शिरक को ज़ुल्म अज़ीम कहा है। इसकी ज़ात मुबारका में किसी को शरीक करना भी बड़ा गुनाह है। ताहम शिरक छोड़कर अल्लाह की वहदानियत का दिल और ज़ुबान से इकरार करना माफ़ी का बायस है। वालिदैन के साथ बदसलूकी, हसद, बुग़्ज़, किना, अहद का तोड़ना, सरेआम शायर इस्लाम का मजाक उड़ाना, झगड़ा फसाद का बायस बनता, नाप तोल में कमी, सूद लेना और हुकूक के इंसानी को पामाल करना भी बड़े गुनाह हैं। इनसे तौबा करके छोड़ देना निजात का बायस बन जाता है, मगर जान, इज़्ज़त और रिज़्क़ छीनने जैसे गुनाह इसी तनाजुर में देखे जाएंगे। अल्लाह अपने फ़ज़्ल व करम की सिफ़त को हमेशा हावी रखता है, क्योंकि इंसान इसकी बेहतरीन तहलीक और इससे वो मोहब्बत करता है और मोहब्बत का तकाज़ा है कि रहमान का मती रहना, शैतान का नहीं। फिर तो दोस्ती मोहब्बत ना हुई। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इसका नफ्स है, जो ख्वाहिशात नफसानी और हिर्सो तमा में घेर कर इंसान को ज़ाहिरी और बातनी हरामकारी पर मजबूर करता है। इंसान की सबसे बड़ी जंग, आजमाइश और इम्तिहान इसका नफ्स है, जिसकी ड्राइविंग सीट पर शैतान बैठा हुआ है और सरसब्ज़ो शदाब ख्वाब दिखाकर इंसान की बातनी आँख की बिनाई छीन लेता है। और जब इंसान आँख खुलती है
تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، مگر اے بندے پھر بھی اگر ہدایت تم تک پہنچ گئی ہے تو لوٹ آ، میں معاف کرنے والا ہوں۔ رب کی اس پکار کو سننے والے سر جھکا دیتے ہیں اور سرکش اور اکڑ جاتے ہیں، جن کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم رسوا ہونے والوں میں سے ہوں۔ بس اپنے رب سے عہد باندھنے اور اس کی استقامت کے لیے کوشاں رہنے کا نام تو توبہ کی اصل ہے، اس لیے پہلے توبہ اور پھر وفاداری۔ سفر کٹھن لیکن منزل عظیم ہے، کیونکہ رب العالمین بہت عظیم اور اس کے نادر بے مثال تخلیق کے انسان بھی عظیم ہے۔ بے شک امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔